فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين. الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق शौक के साथ दरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की 18वां पारा सूरह नूर की आयत नंबर 19 और नबीउर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। रब करीम से बड़ी ही आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इस आयत और हदीस के मुताल्लिक़ चंद हक़ और सच कलिमात कह सकने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर अल्लाह करीम हम सब को इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर अजीम एहसान फरमाया। आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कि वो अजीमुल मर्तबत पैगंबर
अल्लाह ने हमारी किस्मत में किया, हमें उस नबी का अल्लाह ने उम्मती बनाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि बंदा इसी का शुक्र अदा करना चाहे नहीं होता। फिर उस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस उम्मत के ऊपर जो एहसानात फरमाए और इस उम्मत को जो एक रोशन रास्ता दिखाया और इस उम्मत को वो रास्ते भी दिखाए जिन रास्तों के ऊपर चलने से इंसान गुमराही का शिकार हो जाता है, इंसान सीधी राह से भटक जाता है, और वो रास्ते भी दिखाए कि जिन रास्तों पे चल के इंसान अबदी कामयाबी हासिल कर जाता है। अल्लाह ने इस उम्मत को जो फजीलत बख्शी, बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक बड़ी वजह यह है इस उम्मत की बरतरी की कि इस उम्मत को अल्लाह ने इमामुल अंबिया पैगंबर नसीब फरमाया। फिर इस उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो तालीमात इसको सिखाई, जिन कुरान और हदीस की रोशनी में जिन रोशन और मुनव्वर कर देने वाले इरशादात को आपने अपनी ज़बान मुबारक से पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाया और लोगों के दिलों को ऐसा मुनव्वर कर दिया, ऐसा रोशन कर दिया कि उस दिया जलाया हुआ जो अल्लाह के रसूल का था, ता क़यामत वो बुझने वाला नहीं है। जिस दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मेहनत से वो चराग जल गया, नूरे ईमान वाला, ईमान की रोशनी वाला, वो ऐसा चराग है कि वो दुनिया को रोशन करने वाला चराग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी उम्मत गुमराही से बच जाए, मेरी उम्मत के ऊपर जवाल ना आए। पहले इस उम्मत को जवाल से अल्लाह के नबी ने निकाला, जमाना जाहिलियत की रस्म और रिवाज से इसको निकाला, उन बुराइयों और जुल्म सितम से इसको अल्लाह के रसूल ने महफूज किया। लेकिन फिर खतरा महसूस हुआ कि मेरे जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी उम्मत भटक जाए, फिर जमाना जाहिलियत वाली रस्म और रिवाज इसके अंदर आ जाए, वो जुल्म सितम इसके अंदर आ जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें दो ऐसी राहें दिखा के जा रहा हूं, दो ऐसी भारी चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने उन दोनों को मजबूती से पकड़ रखा तो क़यामत तक कोई बंदा गुमराह नहीं होगा। फरमाया तरक्तु फीकुमुस सक़लैन, मैंने दो भारी चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ी हैं। फरमाया किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, दूसरी चीज सुन्नत रसूलिल्लाह, अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं, अपना तरीका, अपना दीन तुम्हें दे के जा रहा हूं। अल्लाह का हुक्म, पैगंबर का तरीका, ये दो भारी चीजें हैं,
दो अजीम चीजें हैं, गुमराही से बचाने वाली चीजें हैं। अगर इनके ऊपर कायम रहोगे तो अल्लाह के रसूल ने जमानत दी है, क़यामत तक इस उम्मत पे जवाल नहीं आएगा। लेकिन खतरात बड़े थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बज़रिया वही अपनी उम्मत को आगाह कर दिया कि मेरी उम्मत पे उस वक़्त ज़वाल आ जाएगा, उस वक़्त मेरी उम्मत अल्लाह की गिरफ्त के अंदर आ जाएगी, जिस वक़्त इस उम्मत के अंदर फला 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 किस्म के गुनाह आम हो जाएंगे। जब इस उम्मत के अफराद इन गुनाहों का शिकार हो जाएंगे, उस वक़्त फिर इस उम्मत को गुमराही से बचा भी कोई नहीं सकता। अब वो 15 निशानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई, 15 गुनाहों का जिक्र किया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के अंदर जो मैंने खुतबे में आपके सामने हदीस का कुछ हिस्सा तिलावत किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को आगाह कर दिया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हारे अंदर ये 15 किस्म के गुनाह आ गए, अगर तुम्हारे अंदर ये खराबियां पैदा हो गई, फिर याद रखो तुम्हारे ऊपर जवाल का वक्त शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हें अल्लाह की अजाब से बचाने वाला कोई नहीं, फिर अल्लाह की आफतों से बचाने वाला नहीं। फिर इंतजार करना, फल यरतक़िबू इंदा ज़ालिका रीहन हमरा। जब ये 15 किस्म के गुनाह तुम्हारे अंदर आएंगे, फिर मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें पहले से बता के जा रहा हूं, फिर इंतजार करना तेज किस्म की आंधियों का, जर्द रंग की आंधियों का, सुर्ख आंधियों का इंतजार करना। व जलजलतन, फिर जलजलों का इंतजार करना। व मसहन, फिर शक्लें बदल जाने का इंतजार करना। व खसफन, जमीन में धंसाए जाने का इंतजार करना। व कज़फन, आसमानों से पत्थरों की बारिशों का इंतजार करना। व आयातिन ततताबअ, और अल्लाह की तरफ से ऐसी ऐसी आफतों का इंतजार करना जिस तरह का निजाम बालिन कुतिअ सिल्कुहु फतताबा, जिस तरह एक तस्बीह उसके दाने परोए हुए हैं सारे, उस तस्बीह के अंदर अगर उसके धागे को तोड़ दिया जाए, एक एक दाना पे दर पे गिरता चला जाएगा। तो जिस तरह वो जल्दी से दाने सारे निकल के चले जाएंगे हाथ से, इस तरह अल्लाह के रसूल ने समझाया, फिर इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर अल्लाह के अज़ाब आएंगे। फरमाया पहली निशानी, पहला गुनाह, इज़ा तुखिज़ल फ़ैउ दिवाला, जब तुम सरकारी खजाने को अपना जाती माल समझने लग जाओगे, सरकारी सामान को, सरकारी खजाने को, सरकारी पैसे को तुम अपना समझ के उसके ऊपर इतना बेदरेग इस्तेमाल करोगे, समझोगे मेरा अपना पैसा है। जब ये हालत तुम्हारी हो जाएगी, हालांकि वो पैसा तुम्हारा नहीं है, वो तो पूरे मुआशरे में, पूरे मुल्क में जितने अफराद हैं, हर बंदे का वो हक है, लेकिन लोग उसको खाएंगे अपना माल समझकर। आज हर बंदा जानता है कि हमारे सरकारी खजाने का क्या हाल है, किन हाथों के अंदर ये खजाना है, वो किस तरह इसको बेदरेग अपनी जात पे खर्च कर रहे हैं, अपनी अय्याशियों पे, अपनी बदमाशियों पे, अपने जिना और शराब पे, अपने नाश्ते और खानों पर, अपने गाड़ियों और पेट्रोल पर, अपने जरूरियात के अंदर सारा सरकारी खजाना चल रहा है, जाया हो रहा है। जबकि उस वक़्त को याद करो जब अल्लाह के रसूल ने ये निज़ाम कायम किया था, वो निज़ाम फिर अबू बकर ने चलाया, फिर वो उमर ने चलाया, फिर वो उमर
रजी अल्लाह ताला अन्हु वो निजाम चलाते चलाते हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ, मैंने देखा रास्ते के अंदर हजरत उमर तेज दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने रास्ते में रोक लिया, उमर क्या बात है, कोई जल्दी है, क्या मसला है? फरमाया सरकारी खजाने में से एक ऊंट गुम हो गया है, उसको तलाश करने जा रहा हूं। एक ऊंट गुम हो गया है, उसको तलाश करने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं हजरत मुझे ये काम जिम्मे लगा दे, मैं तलाश करके लाता हूं। फरमाया ना ना, मैंने अल्लाह के रसूल की जबान से ये बात सुनी थी, जो कौम का अमीर होता है वो कौम का खादिम होता है, ये खिदमत मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद तलाश करके लाऊंगा। दूसरा साहबी कहता है हजरत अखनफ बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ, मैंने देखा कि हजरत उमर पसीना पसीना, हाथ में तेल की बोतल उठाई हुई है। पूछा क्या काम करते हो? फरमाया सरकारी खजाने के ऊंटों की मालिश कर रहा हूं। एक वो दौर था, वो अल्लाह के रसूल ने ये निजाम कायम किया था, और एक ये निजाम है कि जिसके अंदर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। जो भी आता कहते हैं लूट लो, पहली पे आखिरी बार जी। दूसरी बात, वल अमानत मगनमा, दूसरा गुना फरमाया जब उम्मत के अंदर ये बात भी आम हो जाएगी कि अमानत को गनीमत का माल समझने लग जाएंगे। किसी के पास कोई अमानत रखी गई, वो कहेगा मेरी है, मेरे पास ये गनीमत का माल आ गया, खा जाओ इसको। कितने लोग जो अमानतों को हड़प कर जाते हैं और फिर उस अमानतदार को, जिसके पास जिसकी असल वो चीज थी, उसको वापस नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक ऐसा जमाना भी आने वाला है, लोग अमानतदार बंदा तलाश करने के लिए निकलेंगे। कोई कहेगा जी फलां इलाके में जाएं, फलां इलाके के अंदर एक बंदा अमानतदार रहता है, वहां सफर करके बंदा पहुंचेगा, पता चलेगा ये भी अमानतदार नहीं। आज ये हाल है, अमानत को गनीमत का माल समझ के खा जाया जाएगा। तीसरा गुना, वज़्ज़कात मग़रमा, ज़कात को टैक्स और चट्टी, ज़कात देने को टैक्स समझा जाएगा। ज़कात हमसे नहीं देना होती। लाखों रुपए का मोबाइल हाथ में है, करोड़ों रुपए का बंगला है, लाखों की गाड़ी में है, जब बात होगी यार अल्लाह के रास्ते में कुछ माल खर्च करो, शैतान पट्टी पड़ाएगा, यार कोई जरूरत नहीं, माल कम हो जाएगा। क्यों? शैतान तो, अल्लाह करीम ने फरमाया शैतान तो यही बंदे को सिखाता है, अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें फकीरी से डराता है, खर्च करेगा तो फकीर बन जाएगा, गरीब बन जाएगा, इतना पैसा तेरे अकाउंट से कम हो जाएगा। तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अगर ज़कात देगा लाखों में ज़कात निकलेगी, इतना पैसा तेरा अकाउंट से कम हो जाएगा। डराता है यइदुकुमुल फ़क़्र, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरा, अल्लाह तुम्हें वादा दिलाता है खर्च करेगा तो मैं तेरी मग़फ़िरत भी कर दूंगा, गुनाह भी माफ कर दूंगा, साथ साथ व फजला, अपनी तरफ से फजल भी दूंगा। तो मुख्तसरन तीसरा गुनाह, ज़कात को टैक्स समझ के ज़कात अदा नहीं की जाएगी। कौन ज़कात देता है आज? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला, उनका जमाना ऐसा था कि पूरे मुल्क के अंदर कोई बंदा ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं मिलता था। ज़कात वसूल कर ली लेकिन लेने वाला कोई नहीं। आज हमारा क्या हाल है? हर बंदा, जब कोई बंदा ऐलान करे कि जी फला आदमी कोई पैसे तकसीम कर रहा है, सारे लेने चले जाएंगे, चाहे उसके ऊपर लगता है कि नहीं लगता। चौथी बात, वतुअल्लिमा लिग़ैरिद्दीन, दीन के इल्म को दुनिया का मशगला बना लिया जाएगा।
दीन का इल्म लोग इसलिए सीखेंगे कि इसके जरिए रुपया कमाया जाए, इसके जरिए कमाई की जाए। तो उल्लिमा लिगैरिद्दीन, दीन के अलावा किसी और काम के लिए उस दीन के इल्म को खर्च किया जा रहा है, सीखा जा रहा है, तो बंदे की नीयत ये हो जाएगी, मैं दीन का इल्म सीखने के बाद इस दीन के इल्म के जरिए दुनिया कमाऊंगा। जब ये आलम हो जाए, फिर फरमाया इंतजार करना अल्लाह के अजाब की। पांचवी बात फरमाई, एक एक बात को बंदा सोचे, इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं कि आज ये सारियां बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं। पांचवें नंबर पे फरमाया ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद में आवाजें बुलंद होंगी, शोर शराबा होगा मस्जिदों में, लोग सियासी बातें करने लग जाएंगे, मीटिंगें करने लग जाएंगे, या मोबाइल की टूने बजेंगी। नमाज हो रही है, नमाज के अंदर मोबाइल खुला हुआ है, मोबाइल पे टून लगी है गाने की तर्ज के ऊपर, बस अचानक मोबाइल बजा, मस्जिद में शोर हो गया, सारे लोगों की नमाज की तवज्जो हट गई, उसकी तरफ चली गई। ये भी इसी में है, अज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, लोगों ने मस्जिदों के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया है, जबकि मस्जिद तो अल्लाह का घर था, ये जिक्र करने की जगह थी, ये इबादत की जगह थी, ये लोगों को अल्लाह की याद दिलाने की जगह थी, ये शोर करने की जगह। छठी बात फरमाया अता अर्रजुलु इम्राअतहु, मर्द अपनी बीवी की बात मानेगा, व अक्का उम्महु, अपनी मां की नाफरमानी करेगा। बीवी को राजी करने के लिए मां की नाफरमानी कर देगा, मां को धुतकार देगा, मां की तौहीन करेगा। देख लो आज क्या हशर हो रहा है। जमाना जाहिलियत में एक बेटे ने शादी की, बीवी ने, मुख्तसर कह रहा हूं, बीवी ने कहा साहब जी अगर मुझे रखना है मां को घर से निकालना पड़ेगा, मां को रखना है तो फिर मुझे फारिग कर दे। बेटा मजबूर हो गया, मां से कहने लगा अम्मा जी मेरी बीवी राजी नहीं होती, लिहाजा मैं आपको अलग झोंपड़ी बना देता हूं। बाहर जाके उसने अलग झोंपड़ी बना दी। फिर मां कहती है बेटा चलो मुझे घर से तो निकाल दिया है, लेकिन कम अज कम रोजाना की बुनियाद पर मेरी आंखों के सामने अपना दीदार तो करवा जाना, एक मुलाकात तो करवा करके जाना मेरे साथ। बेटा कहता है जी ठीक है। चलता रहा, रोजाना उधर भी जाता है बेटा, इधर भी आता है, उसको भी खर्चा देता है, इसको भी खर्चा देता है। देखा कि हमारा खर्चा उधर जा रहा है, बीवी फिर कहती है मुझे रखना है तो उसका खर्चा बंद कर। माँ को कहता है मेरी बीवी नाराज होती है, आपको खर्चा नहीं दूंगा। माँ ने कहा चलो खैर है बेटा, मेरी खैर है, बीवी का ख्याल रख, मैं लोगों के बर्तन धो के गुजारा कर लूंगी, लोगों के घरों में झाड़ू दे के कमाई कर लूंगी, मैं अपना रोजी कमा लूंगी, तू अपने घर का ख्याल रख। कुछ दिन गुजरे, बीवी कहती है इसकी गर्दन उड़ा, इसनु मार के कलेजा कट के मेरे सामने लाया, कहा मेरा नहीं वगरना मैनू रहना। उस बदबख्त ने आखिरकार ये भी कर लिया। ये अल्लाह के रसूल ने ये वक़्त जमाना जाहिलियत की बात बताई, फिर फरमाया अपनी बात बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने सहाबा की महफिल में मौजूद हैं, अचानक देखा दूर से एक बूढ़ी औरत आ रही है, उठे फौरन आगे बढ़े, उस बुढ़िया का इस्तकबाल किया, उस बुढ़िया को गले से लगाया, उस बुढ़िया के बालों से
दुपट्टा हटा हुआ था, उसके ऊपर दुपट्टा करवाया, उसके माथे का बोसा दिया, उसके इस्तिकबाल के साथ उसको अपने पास ले आए, अपनी चादर बिछाई, उसके ऊपर बिठाया। सारा सहाबा हैरान परेशान, ये कौन बुढ़िया है जिसकी इतनी खातिर तवाज़ु हो रही है। आखिर में जब जाने लगी, अल्लाह के रसूल ने तोहफे तहाइफ दे के खुद उसको रुखसत किया। जाने के बाद साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह ये बुढ़िया कौन थी? फरमाया ये मेरी माँ थी जिसने मुझे दूध पिलाया, ये हलीमा सादिया थी, इसलिए मैं इसकी इतनी कदर कर रहा हूँ। एक तरफ अल्लाह के रसूल तो माँ की ये शान अपने फेल से बताए कि माँ की इतनी कदर है, और जुबान से ये बोल के कहा अला इन्ना इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। लोगों, जन्नत कमाना चाहते हो? मैं अल्लाह का रसूल कहता हूँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत मौजूद है। माँ की खिदमत कर और जन्नत हासिल कर। लेकिन ये क्या करता है? उधर अल्लाह के रसूल कहते हैं जब तेरे ऊपर सवाल आएगा फिर उस वक्त तू क्या करेगा? माँ को धक्के देगा, माँ को गालियां देगा, माँ को घर से निकालेगा, अपनी बीवी को खुश करेगा, अपनी बीवी की बातों को मानेगा, बीवी को राजी करने के लिए माँ के साथ बदसलूकी करेगा। फिर क्या कहा? व अदना सदीकहू व अक़सा अबाहु। दोस्तों के साथ तेरियां बढ़िया कुर्बतें होंगी, दोस्तों के साथ तू गपशप करेगा। व अक़सा अबाहु, बाप को दूर कर देगा, दोस्त के करीब हो जाएगा और बाप को दूर कर देगा। ये हाल तुम्हारे सामने है, हर घर का हाल तुम्हारे सामने है। आज आधी आधी रात तक जवान बाहर दोस्तों के साथ गपशप करता है, जवान बाहर जाता है, होटलों के ऊपर खाने खाता है, तरह तरह के मजे ले रहा है। घर बाप बूढ़ा है, चार पाई पे पड़ा है, बीमार है, उसको दवाई जितने पैसे दे के राजी कोई नहीं, उसका इलाज करके राजी कोई नहीं। वो बाप जिसने तेरी खातिर सारी जिंदगी अपनी तेरे पीछे लगा दी, खपा दी, तेरे खातिर उसने मेहनतें की, मजदूरियां की, पसीने पसीने हो गया, मेरे बेटों को तकलीफ ना पहुंचे, मेरी औलाद सुखी हो जाए, मेरी औलाद को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। एक वो जमाना था जब तेरी माँ ने 9 माह तक तुझे पेट में उठाया, फिर इतनी मुश्किल के साथ तुझे पेट से बाहर निकाला, फिर 2-2.5 साल तक तुझे दूध पिलाने की मुशक्कत बर्दाश्त की, फिर उसके बाद तुझे बड़ा किया, तेरी तरबियत का खर्चा, तेरी पढ़ाई का खर्चा, हत्ता कि तू बड़ा हो गया, कमाने के काबिल हो गया। आज लोगों से मांग मांग कर तेरे लिए पैसे इकट्ठे किए कि पुत्र नु बैर टोरना है। पुत्र बैर टोर गया तो पिछे हुण प्यो दी मां दी खबर ही कोई नहीं, बारू पैसे भेजदा है, सवानी का नाम भेजदा है, अपनी बीवी का नाम भेजता है, बाप को पूछता कोई नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा जब तेरे ऊपर जवाल आएगा, जब तेरे ऊपर अल्लाह की आफतें आएंगी तो क्या होगा? फरमाया अदना सदीकहू, दोस्तों के करीब हो जाएगा, अक़सा अबाहू, बाप से दूर हो जाएगा। फिर फरमाया, सिर्फ 5 मिनट चाहना मुख्तसरन, वसादल कबीलता फासिकुहुम, नवा गुना, सादल कबीलता फासिकुहुम, कबीले का जो सरदार बनाया जाएगा, अपनी बिरादरी का जितना कोई सरदार बड़ा होगा, चौधरी होगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फासिकुहुम, वो फासिक फाजर होगा, वो कोई सलातो सौम का पाबंद नहीं होगा, वो गुनाहगार बंदा होगा, जानी शराबी किस्म का बंदा होगा, फासिक बंदा होगा, जिसको लोग देख के उसके शर से बचने के लिए उसकी इज्जत तो करेंगे, लेकिन दिल के अंदर उसकी इज्जत। कबीले का सरदार कौन होगा? फासिक। 10वीं अलामत, काना ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, पूरी कौम का जो सरबरा होगा, पूरी कौम का जो बादशाह होगा, फरमाया अरज़लहुम, सारे लोगों से घटिया तरीन, रजील तरीन ओ बंदा होगा।
अरज़लहुम, इसमें तफजील का लफ्ज बोला अल्लाह के रसूल ने। सबसे ज्यादा घटिया वो बंदा होगा जो लोगों का सरबराह होगा, घटिया किस्म का बंदा होगा, लोगों की इज्जत की उसको परवाह नहीं, लोगों की माल जान की परवाह नहीं, बस अपने पेट के ऊपर हाथ मारता है। आज देख लो मुल्क के अंदर कितनी आफतें हैं, कितनी सैलाब के अंदर लोगों के मकान बह गए, जायदादें खत्म हो गई। भला कोई बादशाह उनका तामुन करता है? चलो इनका मकान गिर गया यार, मैं इनको मकान बना के दे देता हूं, इनका फसल का नुकसान हो गया, मैं इनका ये नुकसान पूरा कर देता हूं। कोई नहीं करता, हर कोई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर कोई अपनी नफ्सो नफ्सी के अंदर होगा। तो इसलिए फरमाया कौम का सरदार घटिया किस्म का बंदा होगा। 11वीं अलामत, ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने बजाने वाली औरतें और गाने बजाने वाले आलात आम हो जाएंगे। आज हमारी हर महफिल के अंदर जब तक गाना ना हो, महफिल का रंग नहीं आता। शादी है और जी ढोल वालों को बुलाओ, नाचने वालों को बुलाओ, गवैयों को बुलाओ, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला ने के रसूल ने फरमाया ये तुम्हारी जवाल की अलामत है। अल्लाह का रसूल तो ये सारे आलात तोड़ने के लिए आया था। ये मौसीकी के आलात को अल्लाह के रसूल तोड़ने के लिए आया था। और अल्लाह के रसूल को इस मौसीकी की आवाज से इतनी नफरत थी। एक हदीस में है, आप एक दिन बाजार तशरीफ ले गए, बाजार से गाने की आवाज आई, आपने कानों में उंगलियां दे दी, जोर से उंगलियां डाली और दौड़ लगा दी वहां से। साथ साहबी था, उसने भी कानों में उंगलियां देके दौड़ लगाई। दूर जाके पूछते हैं अल्लाह के रसूल साहबी से, बता अब आवाज आ रही है? फरमाया या रसूलल्लाह अब आवाज नहीं है। फिर आपने वो कानों से उंगलियां निकाली। आज हम क्या कहते हैं? मौसीकी हमारी रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी के बगैर हमारी महफिल सजती नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने ये तो फरमाया, ये तो अजाब, अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है कि तुम मौसीकी गाने बजाने वाली औरतों को बुलाते हो और गाने बजाने वाले आलात को इस्तेमाल करते हो। 12वां गुना, शुरिबतिल खुमूर, शराब खोरी आम हो जाएगी। आज अफसोस की बात, इस मुल्क अजीज के अंदर जो इस्लाम के नाम पे बना था, यहां मसाजिद और मदारिस की कदर नहीं, यहां शराब खाने खोले जा रहे हैं, शराब खानों की मंजूरी दी जा रही है। यहां जिना के अड्डे मौजूद, शराब खोरी के अड्डे मौजूद, लेकिन यहाँ पे कोई मस्जिद बन जाए, मदरसा बन जाए, मस्जिद और मदरसे के साथ ताल्लुक रखने वाला कोई आलिम है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई दीनदार बंदा है, उसके साथ नफरत की निगाह है, उसको देखना है, उसको बिल्कुल मुआशरे के अंदर बेइज्जत और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअज़्ज़ज़ तरीन है शख्स वो जो दुनिया के अंदर कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, पूरे मुआशरे में सबसे बाइज्जत वो बंदा है जो कुरान की तालीम देने वाला या कुरान की तालीम लेने वाला है। लेकिन आज हमारे मुआशरे का अफसोस, इसने कुरान वालों का मजाक उड़ाया, गवैयों की इज्जत की, खिलाड़ियों की इज्जत की, शराब खोरों की इज्जत की, जानी शराब खोरों की इज्जत करके उनको बहुत बड़े इनामात से नवाजा, लेकिन उलमा की तौहीन करते हैं, इसलिए अल्लाह के अज़ाब आते हैं। फिर फरमाया 13वां गुनाह ये है वलुबिसल हरीर, रेशम मर्द के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मर्द के ऊपर रेशम पहनना हराम है, लेकिन आज रेशमी लिबास मर्दों के अंदर आम हो गए हैं कि नहीं? ये बोस्की, ये करंडी, ये मुख्तलिफ किस्म के जो नाम है, इनके अंदर रेशम की मिलावट है जो मर्द के ऊपर हराम है। अगरचे इसके अंदर लोगों ने
मुख्तलिफ तावीलात की हैं कि ये मशीनी रेशम है, ये असल रेशम नहीं है, वगैरह वगैरह। चलो हराम नहीं तो मशकूक जरूर है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब लोगों के अंदर रेशमी लिबास आम हो जाएगा, मर्दों के अंदर रेशमी लिबास आम हो जाएगा, फिर भी अल्लाह के अजाबों का इंतजार करना। 14वीं अलामत बतलाई, वलाना आखिरु हाज़िहिल उम्मा अव्वलहा, इस उम्मत के आखिरी लोग अपने पहलों को गालियां बकेंगे, पहलों को बुरा भला कहेंगे, और जी उनको तो पता ही नहीं था, वो तो बेवकूफ थे, वो तो दीन से दूर थे, फला फला फला। अपने आप को ऊंचा करना, अपने आबाओ अजदाद को बकवास करना, उनको गालियां निकालना, पुराने पहले उलमा की तौहीन करना। फरमाया जब ये भी आम हो जाएगा फिर क्या करो, फलयर्तकिबू इंदा ज़ालिका रीहन हमरा, जब ये सारे गुनाह आम हो जाए उस वक्त इंतजार करना तेज आंधियों का, व जलजलतन शदीद किस्म के जलजलों का, फिर इंतजार करना खसफन जमीन में धनसाए जाने का, फिर इंतजार करना मसखन शक्लें बदल जाने का, फिर इंतजार करना काज़फन आसमानों से पत्थरों की बारिश का, व आयातिन कौन कौन से अजाब गिनवाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे बलाएं आएंगी, ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसी मुसीबतें आएंगी, नई नई किस्म की ला इलाज बीमारियां निकल आएंगी, इतनी आम हो जाएंगी कि तताबा का निजाम बालिन कुतिया सिल्कुहु फतताबा, जिस तरह एक तस्बीह का धागा तोड़ दिया जाए तो दाने गिर जाते हैं, इस तरह अल्लाह के अजाब लगातार आएंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल ने इतनी इस उम्मत की हमदर्दी की, इस उम्मत को आखिरत के अजाबों से बचाने की कोशिश की, दुनिया की आफतों से बचाने की कोशिश की, तो उस नबी से बड़ा मोहसन कौन हो सकता है। आज उस नबी की हम तौहीन करते हैं, उस नबी का नाम तो लेते हैं, उस नबी की इत्तिबा नहीं करते, उसकी इताअत नहीं करते, उस नबी की बात करते हैं, उस नबी की शक्ल सूरत हमें पसंद नहीं, उस नबी की शक्ल सूरत हमें पसंद नहीं, तो उस नबी का हम किस मुंह से नाम लेते हैं। जब अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर पे होंगे, अगर मेरे 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 नबी ने हौज़े कौसर से मुझे धुतकार दिया, क्यों कि तूने मेरी सुन्नत को बिगाड़ा था, तो फिर बताओ मेरा कौन सा ठिकाना है। इसलिए सारी बात का खुलासा ये है, हमारे सब के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें, अल्लाह करीम के रसूल ने हमें दीन सिखाया है और दीन की तालीमात दी है, हमें वो रास्ते दिखाए हैं जो दीन वाले रास्ते हैं, और वो रास्ते भी दिखाए हैं जो गुमराही वाले रास्ते हैं। तो हमें सबको दीन के रास्ते की अल्लाह इत्तिबा नसीब फरमाए और गुमराही वाले रास्तों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।